जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के आज पंचम दिवस में जायसवाल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी भक्तजनों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। हम सबके मध्य में मालवा माटी के युवा संत मालवा के गौरव ओजस्वी प्रवक्ता पंडित अर्जुन गौतम जी व्यासपीठ पर आसीन है और विगत 4 दिनों से कथा का रसपान आप यहाँ कथा प्रांगण में कर पा रहे हैं। आज पंचम दिवस के बेला और लाउड स्पीकर के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँचती है, सभी भक्तजनों से अनुरोध है अपने अपने गृह कार्य को विश्राम दे करके कथा प्रांगण में आए और कथा का धर्म लाभ लें, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं, अपने मन में भगवान बालकृष्ण लाल की मूर्ति को विराजमान करते हुए भाव और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करें। और श्रीमद् भागवत महापुराण के आज पंचम दिवस की बेला में भगवान बालकृष्ण लाल की बाल लीलाओं का वर्णन और भगवान गोवर्धन नाथ जी का पूजन, भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणों में 56 भोग का नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का लाभ लें, अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और एक स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा का रसपान करें। जिसको जहाँ जैसी व्यवस्था मिले वहीं पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए भगवान के चरणों में मन को लगा करके भगवान की कथा का श्रवण पान करें। आइए चलते हैं पंचम दिवस की कथा की ओर। पूज्य गुरुदेव भगवान से आग्रह करें सही भक्तों को आज पंचम दिवस की कथा का रसपान करवाएं। सही भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण पान करें। और आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस की कथा का रसपान करें। पूज्य गुरुदेव। गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वागर्धाविव संपर्कतो वागर्धपति पतये जगते वंदे पार्वती परमेश्वर। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागम्। पाणौ महासायिक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिवदेहं धनजवनकृशानुज्ञाननामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दे विभूषितकरान्नवनीहृदाभतम् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नेत्रा गृह्णादवरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वावधावनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न ने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम विपुए इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न ने सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट है मैं जोड़ूं दोनों हाथ। शिव समान दाता नहीं विपत विदारनहार अब लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असवार। चलो सखी जहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज गौर सवेशद हरि मिले एक पंथ दूका। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गणापति हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। हरसिद्धि मैया की जय। क्षिप्रा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। शारदा मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बस्ती नगर की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुपानंद महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदुत विनिंदुत पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा गुप्त प्रगट सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यापक चेतनाओं को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का रसपान आज के पंचम सोपान में यजमान परिवार जायसवाल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम सत्र में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई। गौशाला में भाई को खबर देने आई, भैया भैया लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। आज नंद जी ने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया। सांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद बाबा ने कहा जो चाहे ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट नहीं हुआ था।
अभिमान निशेष नहीं हुआ था, वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए थे। उन्होंने सोचा ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम बने। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया, जिनके सिंग और खुर सोने और चांदी से मढ़े हुए। एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान स्वरूप मिली, घर ले गया। छोटा सा घर था, घर के कोने कोने में गाय बांध दी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वो अपने पति से कहने लगी, चाहे कोई जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको क्यों ले आए? इतनी सारी गाय देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण ने कहा, अरे तू जानती नहीं क्या, नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। आज उन्होंने हजारों गायों का दान किया। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर के ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी मानो आनंद से नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय घोष उस ब्रज मंडल में गूंजने लग गए। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई। मानो नवदा भक्ति ईश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण स्पर्श और कृष्ण दर्शन के लिए आंदोलित हो रहा है। आंखें कहने लगी, हम भाग्यशाली हैं, हम प्रभु का दर्शन करेंगे। तो हाथ बोले, हम भाग्यशाली हैं, हम प्रभु को भेंट देंगे। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए। आज हम भगवान के लिए दौड़ रहे हैं। गोपियों की वेणी से फूल नीचे झर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ रही हो, तुम्हारे सिर पर रहने के हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारे चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। गोपियों के कान बोले, हमारे कारण तुम सब भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण प्रकट का समाचार सबसे पहले हमने जाना। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूं आनंद नहीं आता। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई है। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद वेश में भान भूल गई है। स्वयं के ऊपर दूध डाल रही है, स्वयं के ऊपर दही डाल रही है। आई थी कन्हैया का अभिषेक करने, लेकिन स्वयं का अभिषेक कर रही है। गोकुल में कमर कमर तक माखन का कीचड़ हो गया है। खाने की किसी को परवाह नहीं है, सब लुटाने में लगे हुए हैं। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की चित देखो तितला। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई है उसका 10 गुना वापस बढ़ाकर लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई,
किसी को चंद्रहार दिया गया। यशोदा जी ने सोच लिया घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, लेकिन सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पाना है। गोपियां जो कुछ मांगे उन्हें दिया जाए। आनंद में पागल एक गोपी ने कहा यदि देना है तो मुझे कन्हैया दे दीजिए। मैया ने उसे अपने पास बिठलाकर उसकी गोद में लाला को बिठला दिया। आनंद 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 हो गया, उत्सव मनाया जा रहा। नंद लाला प्रकट भैया बिरजे में लड्डुआ बटे, नंद लाला प्रकट भैया बिरजे में लड्डुआ बटे, नंद लाला प्रकट भैया बिरजे में लड्डुआ बटे, लाला प्रकट भैया बिरजे में लड्डुआ बटे, लड्डुआ बटे देखो पेड़ा बटे रे, 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 लाला प्रकट भैया बिरजे में लड्डुआ बटे, नंद लाला प्रकट भैया बिरजे में लड्डुआ बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया और बाटो मिठैया, 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 हमरों की कर दो गोछार। बिरज में लड्डुआ बटे और मोहरों की कर दो बोझा, बिरज में लड्डुआ बटे, लाला प्रकट भैया बिरज में लड्डुआ बटे। बिरज में लड्डुआ बटे, ब्राह्मण जी मामो हजार, बिरज में लड्डुआ बटे, लाला प्रकट भैया बिरज में लड्डुआ बटे, लाला प्रकट भैया बिरज में लड्डुआ बटे।
मैया लाए, यशोदा जी को तेरे बधाई, यशोदा जी को तेरे बधाई, यशोदा जी को तेरे बधाई, यशोदा जी को तेरे बधाई। लाला की जय जयकार विरज में लडवा बटे, होवे लाला की जय जयकार विरज में लडवा बटे। लाला प्रगट भैया विरज में लडवा बटे, लाला प्रगट भैया विरज में लडवा बटे, लडवा बटे देखो पेड़ा 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 बटे। लाला प्रगट भैया विरज में लडवा बटे, नंद लाला प्रगट भैया विरज में लडवा बटे, विरज में लडवा बटे, विरज में लडवा बटे, विरज में लडवा बटे, विरज में लडवा बटे। लाला प्रगट भैया विरज में लडवा बटे, लाला प्रगट भैया विरज में लडवा बटे, विरज में लडवा बटे, विरज में लडवा बटे, विरज में लडवा बटे, विरज में लडवा बटे। लाला प्रगट भैया विरज में लडवा बटे, लाला प्रगट भैया विरज में लडवा बटे। बाल कृष्ण भगवान की जय। नंदोत्सव मनाया गया और नंद महोत्सव की तैयारी करना पड़ती है। इस शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल बनाना है। शरीर मथुरा बन जाए, हृदय गोकुल बन जाए, तो फिर परमानंद कन्हैया प्रकट हो जाता है। मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में से थू निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। और जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है, उसी का शरीर मथुरा बन पाता है, नहीं तो थू रह जाता है। सभी यमदूत उसके ऊपर थू थू करते रहते हैं। हम तीर्थ यात्रा करें वो ठीक, लेकिन शरीर को तीर्थ जैसा पवित्र बना दे। मुद मंगलमय संत समाज, जुद जंगम पति तीरथ राज। संत जैसे चलता फिरता प्रयाग है, ऐसा हमारा शरीर बन जाए, चलता फिरता प्रयाग। नंद यति सर्वान जनान स नंद। वाणी, वर्तन, व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है, वह नंद। जिसकी वाणी से आनंद आए, वर्तन से आनंद आए, व्यवहार से आनंद आए और विचार से आनंद आए, वह नंद। यश ददाति इति यशोदा। जो यश दूसरों को दे और अपयश अपने पास रख ले,
वो यशोदा। नंदयति सर्वान जनान सनंद और यश ददाति इति यशोदा। दूसरों को यश देना शुरू कर दे। और अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई कोई के जस दे नहीं। घर में भी यह शिकायत है, बोले कि इन घर में कितो भी काम कर लूं कोई मारे जस नहीं दे। ने कोई 72-75 रुपया तोला को भाव नहीं है यश। खाली ये जो होटला पे 4-5 जनी बैठी रहे उनका बीच में जई के बोलनो है कि हूँ आई को गिलास तोकी की आई नहीं मेलू। सब काम हमारी लाड़ी कर रहे हैं। लाड़ी 8 बजे उठती होगा, 6 बजे उठना शुरू कर दे। कहीं भी नहीं करना, बस यश ददाति इति यशो। यश ददात श्रेय देना शुरू कर। लंबा टाइम तक अपनी व्यवस्था चलती रही, लंबा टाइम। बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, बहुत अच्छो ब्याह करियो, बहुत अच्छो स्टेज बनियो, बहुत अच्छो भोजन। और अपन गेट पे खड़ा अपना यहाँ ब्याह हुए जो एरिया भी कही, अरे बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था। अपना मामा जी पास में खड़ा बोल दो कि यह सगाई भी मामा जी ने करे, नहीं यह पूरी व्यवस्था पूरा अरेंजमेंट अपना मामा जी ने करियो। मामा जी खुश हो जाएगा, मामा जी ने करियो कहीं नहीं है, करियो सब अपन ने, पर यश देवा में कही श्रेय दे दो कि इन्ने करियो। यश ददाति इति यश। नंद और यशोदा, और इस नंद यशोदा के यहाँ भगवान पुत्र बनकर प्रकट हो जाते हैं, पुत्र बनते हैं। नंदोत्सव की गूंज कैलाश पर्वत पर पहुंची है। और जब कैलाश पर्वत पर यह गूंज पहुंची है तो भगवान शिव दर्शन करने के लिए आने की तैयारी कर रहे थे। शंकर के 2 विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे साथ चलने की हट करने लगे, कहने लगे साथ नहीं ले जाओगे तो सबको बता देंगे ये साधु नहीं भगवान शंकर। शंकर ने कहा अकेला जाऊंगा, तुम्हें साथ में ले जाऊंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप। आज आए हैं सदाशिव गोकुल में। कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे वे अपेक्षा वाले बन गए हैं। अगर प्रभु ने संपत्ति दी है तो संकल्प करो रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओ। यशोदा जी का नियम था सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। शिव जी का आगमन हुआ, लोग कहने लगे ये साधु शिव जी सा लगता है। शिव जी आखिर अपने तेज को कब तक छिपा सकते। शिव जी के पास एक दासी आई और कहने लगी महाराज यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दे। शिव जी ने कहा मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करना है। दासी ने यशोदा को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज कुछ लेना नहीं चाहते, वे तो केवल लाला के दर्शन के लिए इतनी दूर तक। संत की परीक्षा उसकी वेशभूषा या जाति पाति से नहीं,
उसकी आंखों और मनोवृत्ति से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, लेकिन ब्रह्म दृष्टा, प्रत्येक में ब्रह्म का दर्शन कराने वाला संत दुर्लभ। यशोदा जी ने खिड़की से झांक कर महाराज को देखा और कहा, महाराज यदि भिक्षा कम हो तो मैं कुछ और देने को तैयार, किंतु तुम्हारे गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाए। शिव जी ने कहा, माता तेरा कन्हैया काल का काल और ब्रह्म का ब्रह्म है। वह न तो किसी से डर सकता है, न उसे किसी की कुदृष्टि लग सकती। वो तो मुझे पहचानता है। मैया ने कहा, कैसी बात कर रहे महाराजा, मेरा लाला नन्हा सा है, आप हट ना करें। शिव जी ने कहा, मैं तेरे लाला के दर्शन किए बिना यहां से नहीं हट सकता। नंद बाबा के गांव के पास आज भी शिव जी लाला के दर्शन की आस लगाए हुए बैठे। ब्रज 84 की प्रदक्षिणा जीवन में एक बार करना चाहिए। ब्रज तो लीला भूमि है और वहां बैठकर ध्यान करोगे, परमात्मा स्वयं लीला का रहस्य समझाएंगे। इधर बाल कन्हैया ने जाना, बाहर शिव जी महाराज पधारे हैं, माता उसे वहां नहीं ले जाएगी। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दासी ने कहा, माता जी उस साधु के होठ हिल रहे, मानो न मानो उसी ने कुछ मंत्र प्रयोग किया है जिससे हमारा लाला रो रहा है। मैं बाल कृष्ण को बाहर ले जाऊं और साधु से आशीर्वाद मांगू। फिर उसने कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। मैया ने कहा कि महाराज से कहना कि लाला को देखना, पर एक टकटकी लगाकर मत देखना। वृंदावन के बाके बिहारी का स्वरूप अद्भुत है। श्रीनाथ जी का स्वरूप अद्भुत। जब तक स्वरूप आसक्ति नहीं हो पाती, भक्ति नहीं हो पाती। लौकिक नाम रूप के प्रति जैसी आसक्ति है, वैसी आसक्ति भगवान के नाम के साथ हो जाए वो भक्ति। बाकी बिहारी के मंदिर में पर्दा होता, पर्दा ही माया है। बाकी बिहारी 2 मिनट राधा जी को और फिर जगत को दर्शन देते हैं। 4 आंख मिलने पर दर्शन में आनंद आता है, कन्हैया हंसता है, इस साधु ने जादू किया है, महाराज की नजर में जादू है। ये साधारण साधु नहीं है, ये साधारण नहीं है। और इधर लाला को का श्रृंगार कर दिया गया। दासी लेकर आई है। यहाँ भोलेनाथ अलग निरंजन कह करके अलग जगा कर खड़े हुए हैं। द्वारे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। द्वारे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। द्वारे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। द्वारे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। बोली नंद रानी रे बाबा,
जाऊंगा। बस इसीलिए मैं आया, भोला दर्शन को आया। बस इसीलिए मैं आया, भोला दर्शन को आया। हरे नंद जी के नाद बजाया, ओ भोला दर्शन को आया। इतने में मुरारी रो उठे, शिव दर्शन को अकुला उठे, ओ शिव दर्शन को अकुला उठे। जय राम नाम गुण गाया, भोला दर्शन को आया। जय राम नाम गुण गाया, भोला दर्शन को आया। हरे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। हरे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। बाबा दर्शन दर्शन को आया, ओ बाबा दर्शन को आया। भोला दर्शन को आया, भोला दर्शन को आया, बाबा दर्शन को आया, ओ बाबा दर्शन को आया। हरे नंद जी के नाद बजाया बजाया बजाया, भोला दर्शन को आया। हरे नंद जी के नाद बजाया बजाया बजाया, भोला दर्शन को आया। बाबा दर्शन को आया, भोला दर्शन को आया। बाबा दर्शन दर्शन को आया, भोला दर्शन को आया। हरे नंद जी के नाद बजाया बाबा दर्शन को आया। हरे नंद जी के नाद बजाया, भोला दर्शन को श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। दासी लेकर आई, शिव जी ने दर्शन किया, दर्शन कर मन मगन हुआ। ये काशी के रहने वाले हैं। दर्शन करके आनंद हुआ, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। कितना अच्छा हो प्रभु मेरी गोद में आकर बैठ जाए। शिव जी ने कहा, माता जी आप इस बालक के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हो? यदि इसे मेरी गोद में दिया जाए तो मैं इसके हाथों की रेखा अच्छी तरह से देख सकूंगी। मैया ने लाला को शिवजी की गोद में दे दिया। बातें द्वैत में हो पाती है, अद्वैत हरि और हर यहाँ एक हो। बाल कृष्ण को हृदय में बसाया है, तांडव नृत्य किया है भोलेनाथ। कहा है माता, ये तेरा पुत्र सम्राट होने वाला है। बाल कृष्ण को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश पधारे। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा गए। बाबा प्रतिवर्ष कंस को कर देते,
इस बार भी कर देने का समय आया। बाबा ने कहा कन्हैया को संभाल, सभी की रक्षक की रक्षा वैसे कौन करेगा, लेकिन उन्हें हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना कि कहीं लौकिक भोग की ऐषणा मन में ना आ जाए। कोई ऐषणा आई नहीं कि हृदय से भगवान निकल जाए। ऐषणा क्या थी? नंद बाबा कंस की राजसभा में गए, कंस को कर सुवर्ण थाल और पंचरत्न भेंट किए और समाचार दिया कि मेरी इस ढलती हुई आयु में मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। कंस क्या जाने कन्हैया उसका काल है। उसको तो आश्चर्य आनंद हुआ। उसने सोचा इस भेंट के परिणाम बच्चे को आशीर्वाद देना पड़ेगा। उसने आशीर्वाद भेजा, बड़ा होकर वह राजा बने, उसकी जय जयकार हो और उसके शत्रुओं का शीघ्र विनाश हो। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे, वंदन करे, वह तो ईश्वरी होगा ना। भेंट के परिणाम आशीर्वाद देने वाला ये कंस नंद बाबा ने कहा, सभी ब्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी आदि व्रत किए, जिनके फल स्वरूप मुझे पुत्र मिला है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे, नंजी वसुदेव जी से मिलने गए, दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात मत करो, लेकिन उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन जरूर दो। नंद बाबा वसुदेव जी से सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था। बोले हाँ। कंस उसकी हत्या करने आया था। बोले हाँ, लेकिन उसमें कंस का नहीं, मेरे कर्म का दोष। लेकिन आपके घर जो बालक है वो मेरा ही। बाबा बोले हाँ हाँ, वो आपका ही है। वसुदेव कह रहे हैं कन्हैया मेरा है, मैं ही रात को आपके घर छोड़ के आया। लेकिन नंद बाबा इस गुणार्थ भरी वाणी को समझ नहीं सके। और नंद जीव जब गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है तो वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि राक्षस आगमन। नंद कृष्ण को छोड़कर कंस काम कलह से मिलने जाते हैं, गोकुल में विपत्ति आ जाती है, गोकुल में उधम मच जाता है। योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा, तेरे काल का जन्म हो चुका है। कंस घबरा गया। उसने तुरंत जन्मे हुए बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया। तुरंत जन्मे हुए बच्चों की हत्या करो। 10 दिन के अंदर अंदर जितने बच्चे जन्मे सबकी हत्या करो। रात्रिकालीन एक बैठक का आयोजन किया कंस ने। मदिरा पीता था, पान खाता था। मदिरा पी करके पान खाने वाला था और पूतना आ गई। कंस ने वो पान पूतना को दे दिया और बोला, ये बच्चों को मारने का बीड़ा मैं तुझे सौंपता हूं।
पूतना चतुर्दशी के दिन आई। चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पे वास किया था। अविद्या, वासना, पूतना 14 स्थानों में बसती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान है अविद्या, वासना, पूतना के बस में। रामायण में हमने देखा कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्षों के वनवास की मांग की थी, क्योंकि 14 स्थानों में बसे हुए रावण काम को मारने के लिए 14 वर्षों की तपस्या की आवश्यकता थी। चतुर्दशी के दिन आई, सज धज कर आई, दोनों हाथ में कमल के फूल को लेकर आई। ब्रजवासियों की आंखें धोखे में आ गई। ये शायद लक्ष्मी नारायण से मिलने आई, किसी ने नहीं रोका। सीधी नंद भवन में चली और नंद भवन में गई तो कन्हैया ने देखा और आंखें बंद कर दी। कन्हैया ने आंखें बंद क्यों कर ली? क्योंकि पूतना नारी थी और नारी अवध मानी गई। भगवान सोचते हैं इसे मारना तो पड़ेगा, स्तन में हलाहल विष लगा के आई, लेकिन स्त्री की हत्या करते हुए उन्हें संकोच हो। सामने कोई पुरुष हो और वीरता दिखानी हो तो बात, स्त्री को मारने में कौन सी वीरता? बहुत लोग रे जो एक पाव पी लेगा और उसकी गर्दन पकड़ी के तोकी देगा, हर जान से खत्म कर दो। या तो ही गई थारा साथ में जैसे तैसे एक तो जीवन काटनो। अगर पहलवानी करनी है तो मैदान में आ और फिर पहलवानी बता, मालूम पड़ेगा। अपना यहाँ तो बोलियो जाए, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते। नारी की पूजा कोई मतलब नहीं कि घर में ईशान कोण में मंदिर बनाना ने, घर की नारी के बैठाने ने, फिर अबीर गुलाल कंकु चावल हल्दी मेहंदी चढ़ाना, ये सुनिए। नारी की पूजा को मतलब माँ, बहन, पत्नी और बेटी की आंख में से आंसू नहीं, ये नारी की पूजा। और आंसू भी असली, नहीं तो आर्टिफिशियल आंसू भी आए। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी रे ने, सोना को हार ने, सोना की झुमकी ने, सोना को बाजूबंद ने, सोना का कंगन ने, ये तो बैंक का लॉकर में रखिया। और जैसा कलर की साड़ी ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लाल तो लाल, नीली तो नीली, जामुनी तो जामुनी, पिंक तो पिंक, अलग अलग ज्वेलरी, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ऐसा आर्टिफिशियल आंसू भी आया। आदमी ने रजिस्ट्री करावा कर लिए स्लाट बुक करी रखियो और इनकी जल्दी आई गया और यो फोन लगई के कही रहियो कि आज रजिस्ट्री कैंसिल। क्यों? अरे बोले हमारा घर में आंसू ही गया। तो ये तो बाजार में जावा कर लिए आया था, रजिस्ट्री कराओ राहुल भैया, बिल्कुल कैंसिल करावा, क्या आवश्यकता करे सकता। ये तो आर्टिफिशियल है। यूं तो कोई शांत हो जाए वहां देख जो बढ़िया गाड़ी पे बैठी के जाएगा, कपड़ा संभालेगा, उतरेगा और चप्पल व्यवस्थित जगह लगाएगा कि परसों 1550 की पेरी है, चप्पल रखी के फिर उसकी डेली में पग रखते ही रोना शुरू कर देगा। ये नकली आर्टिफिशियल रोना है। इसको खास रिश्तेदार तो घर से रोती रोती आती ना, पहला चप्पल का भाव करिए कि 1550 की है, कोई पेरी नहीं जाए, और फिर रोना शुरू। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। आंख बंद कर ली,
भगवान ने आंख बंद कर ली। आंख बंद करके सोच रहे हैं भगवान कि इसने मेरी मां का काम किया है और अगर इसे मैं मां जैसी गति दे दूंगा तो मुझे जन्म देने वाली मां देवकी और मेरा लालन पालन करने वाली मां यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा। भगवान आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। आप आइए और विष का पान कर लीजिए, क्योंकि शिव जी ने विषपान किया। आप आइए और पी लीजिए। जिके जो पसंद रहे वो आइटम घर में बने और ऊनी रे, क्योंकि फिर याद आए अगर अपनों लड़को हॉस्टल में पढ़तो हो, घर में रेलमा बने, आदमी रेलमा खाते खाते बोले आज नानो होतो तो 3 रेलमा खाई जातो, नानो होतो तो 3 रेलमा खाई जातो। और जब वो दिवाली की छुट्टी पे आए तो बोले दादा तू यहाँ नहीं तो एक बार रेलमा बनाया, गला से नीचे नहीं उतरिया, 6 रेलमा खाई है और गला से नीचे नहीं उतरी। आंखें बंद करके ध्यान कर, आइए विष का पान कर लीजिए। पूतना बोली बहन मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी, ये रिष्ट पुष्ट हो जाएगा। यशोदा जी ने पालने से लाला को निकाला, पूतना की गोद में दे दिया। पूतना मासी लाड प्यार करने लगी। कन्हैया तो जानता था यह लाड करने नहीं मारने आई है। पूतना बोली बहन तुम्हें घर में कोई कामकाज करना हो तो जा सकती हो। भोली यशोदा घर के काम में लग गई और पूतना ने कन्हैया को दूध पिलाना शुरू कर दिया। दूध के साथ साथ कन्हैया प्राणों को भी पीने लगा। पूतना रो रो कर कहने लगी मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे कन्हैया। सा मुच्च मुच्चा लिति प्रभास। कन्हैया ने कहा पूतना मासी मेरी माँ ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। परम आश्चर्य हुआ, 2 बार कहा मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे कन्हैया। मानो वह लोक और परलोक में से छुड़ाकर अपने आप को गोलोक धाम में जाने की प्रार्थना कर रही थी। वो अहंता और ममता में से छुड़ाकर अपने आप को कृतार्थ करने के लिए कह रही थी। स्वरूप अनुसंधान नहीं रहा, राक्षसी रूप धारण किया, आकाश मार्ग में कृष्ण को उड़ा ले गई। श्री कृष्ण ने कंस के बगीचे में पूतना को गिराया। पूतना वृक्षों के गिरने से एक बड़ा धमाका। अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होता है। राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां आई और यशोदा जी से कहने लगी हमने कितनी प्रार्थना की थी तब जाकर तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं। मैया ने गोपियों का उलाना सुनकर आंखें नीची कर ली। बोले ये मेरा पहला बालक। गोपियों ने कहा किसी अनजान पराई स्त्री को अपना बालक नहीं देना। होना था सो हो गया। अब हम घर लौटे और कन्हैया की नजर उतारे। लाला को गंगी नाम की गाय बड़ी प्यारी है। गंगी गाय की पूंछ हाथ में लेकर लाला के सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरे लाला को अगर किसी की नजर लगी हो तो गंगी गाय की पूंछ में चली जाए। आज हमारा कानोड़ा ने कही हुई जो, आज हमारा कानोड़ा ने कही हुई जो, आज हमारा कानोड़ा ने कही हुई जो, आज हमारा कानोड़ा ने कही हुई जो। गुजरी की नजरा लागी रे, आज हमारा कानोड़ा ने कही हुई जो। गुजरी की नजरा लागी रे, आज हमारा कानोड़ा ने कही हुई जो। आज हमारा कानोड़ा ने कही हुई जो।
आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो कानोड़ा के लईने पन घट गई ओ कानोड़ा के लईने पन घट गई थी कानोड़ा के लईने पन घट गई ओ कानोड़ा के लईने पन घट गई थी पनियारी की नजरा लागी रे आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो पनियारी की नजरा लागी रे आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो कानोड़ा के लईने बाग में गई कानोड़ा के लईने बाग में गई थी कानोड़ा के लईने बाग में गई कानोड़ा के लईने बाग में गई थी कमाल की नजरा लागी रे आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो कमाल की नजरा लागी रे आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो कानोड़ा के लईने मंदरिया में गई थी कानोड़ा के लईने मंदरिया में गई थी ओ कानोड़ा के लईने मंदरिया में गई थी ना पुजारी की नजरा लागी रे आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो ना पुजारी की नजरा लागी रे आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो आज मारा कानोड़ा ने कही हुई ओ आज मारा कानोड़ा ने कही हुई जो मारा कानोड़ा ने कही हुई जो आड़ो लोगे गो गोरे आज
मारा कानूड़न कई हुई गो की आँख में काजल सारो रे आज मारा कानूड़न कई हुई गो के दो मन मर वालो रे आज मारा कानूड़न कई हुई गो के दो मन मर वालो रे आज मारा कानूड़न कई हुई गो कनुड़ा के गौशाला ले ओ गनुड़ा के गौशाला ले डालो कनुड़ा के गौशाला ले ओ गनुड़ा के गौशाला ले डालो गाय की पूछ से वारो रे आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गो गाय की पूछ दीवारो रे आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गो आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गो मारा कानूड़ा ने कही हुई गो गुजरी की नजर लागे रे आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गो गुजरी की नजर लागे रे आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गो आज मारा कनुड़ा ने कही हुई गो आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गो आज मारा कनुड़ा ने कही हुई गो आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गो आज मारा कनुड़ा ने कही हुई गो बाल कृष्ण भगवान की जय। गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है। यदि कन्हैया को कुछ हुआ है तो वो कन्हैया को नहीं हमको हो गया है। इनका प्रेम विशुद्ध विशुद्ध प्रेम है। गोपियां बोली इससे दूध पिलाओ, ये ठीक तरह से दूध पिएगा तो हम मानेंगे ये नहीं डर रहा है। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे, गोपियां आनंदित हो गई और चतुर्दशी की शाम को नंद बाबा मथुरा से गोकुल आए और उस दिन पूतना का अग्नि संस्कार किया गया। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि और रानी विंध्यावली की पुत्री थी रत्नमाला। जब वामन जी बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने आए तो इसके मन में आया कि ऐसा सुंदर बालक मेरे यहाँ होता तो मैं उसे पयपान करा के लालन पालन करके धन्य हो जाऊं। और जब वामन जी ने विराट रूप धारण किया, 2 पांव में सब नाप लिया, तीसरे चरण की समस्या हो गई तो रत्नमाला के मन में आया ऐसा पुत्र मेरे यहाँ होता तो मैं उसकी हत्या कर। वात्सल्य भाव और शत्रु भाव, इन्हीं 2 मनोभावों को लेकर के रत्नमाला पूतना बनकर आई और विष से सना हुआ स्तन कन्हैया को दिया। कन्हैया ने उसका उद्धार कर दिया। छठे दिन भगवान ने पूतना को मारा। 6 दिन के हो गए भगवान, 6 दिन के हुए तो पूतना को मार दिया। श्रीमद् देवी भागवत में मां का एक नाम है षष्ठी देवी। जन्म के 6ठे दिन छठी का पूजन होता है। ब्रज की ब्रजांगनाएं छठी का पूजन करके जा रही थी और उस दिन कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया, पूतना को मार दिया भगवान। 108 दिन के हुए तो करवट बदल ली और जब करवट बदली
मैया बोली देखो मेरा लाला 108 दिन का हुआ और करवट बदल ली। मैं उत्सव मनाऊंगी, उत्सव। कौन सा? अंग परिवर्तन नाम का उत्सव। मैं साधु संतों की रोज सेवा करती हूँ, ब्राह्मणों की रोज सेवा करती हूँ, लेकिन जिन गोप गोपियों के आशीर्वाद से मुझे लाला मिला, मैं इनकी सेवा करूं। पूरे गांव को आमंत्रित कर लिया, और जब पूरे गांव को आमंत्रित किया, पूरे गांव में आमंत्रण दिया, तो सोचा कि ये लाला का पालना घर के बाहर रख दूं, क्योंकि आज मेरे घर में पूरा गांव उमड़ेगा। तो लाला का पालना बाहर गाड़ी के नीचे रख दिया, और गाड़ी के ऊपर माखन, मिश्री, खाद्य सामग्री को रख दिया, और छोटे छोटे बालकों से कहा कि लाला का ध्यान रखना, पूजा पूरी होने के बाद मैं तुम्हें ज्यादा प्रसाद दूं। छोटे छोटे बालक गाड़ी के आसपास खेल रहे हैं, घर में गोपियां आती जा रही है, मैया सुंदर सुंदर कंठी देती जा रही है। लाला ने सोचा ये माँ उत्सव मेरा मना रही और मुझे बाहर गाड़ी के नीचे रख दिया। मुझे घर से बाहर निकालने से मेरी माँ के घर में ठीक ठीक जगह बढ़ जाती। आज मैं माँ को सीख दूंगा। और कहते हैं गाड़ी के ऊपर सक्तासुर सवार हो गया था। ये पूतना का भाई था, ये पूतना की मृत्यु का बदला लेने आया। कन्हैया ने एक पांव इतना लंबा किया, गाड़ी उलट गई, सक्तासुर गाड़ी के नीचे दब के मर गए। धमाका हुआ, सब दौड़े दौड़े आए, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है? मैया तेरे लाला का क्या होगा? छोटे छोटे बालक बोले इसने इतना लंबा पांव किया कि गाड़ी उलट गई। लेकिन छोटे छोटे बालकों की कौन बात मान? मैया तो फिर लाला समझने लग गई। और इधर तृणावत को मारने के लिए वजन बढ़ाया कन्हैया ने, और मैया लाला का भार सह न सकी, लाला को एक और लिटाया, घर के काम में लग गई। तृणावत बवंडर का रूप लेकर आया, श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में ले गया, और श्री कृष्ण ने तृणावत को पकड़ा और तृणावत के प्राण पखेरु उड़। अब तो ब्रजवासी आ गए, बोले बाबा जब से कन्हैया का जन्म हुआ है कोई न कोई राक्षस आता है, कभी पूतना, कभी सक्तासुर, कभी तृणावत, इसका नामकरण करवाओ। तो नामकरण के लिए ज्योतिष के आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा नामकरण संस्कार ठीक ढंग से कराना है तो आधा दिन लगेगा। आप पूरे गांव को निमंत्रण दोगे और वे मुझसे जल्दी करने को कहेंगे तो विधि ठीक ढंग से हो नहीं पाएगी। बाबा बोले धार्मिक विधि तो ठीक ढंग से होना चाहिए, आप कहे तो मैं किसी को नहीं। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। नामकरण कर दिया,
ब्रज की ब्रजांगनाएं कन्हैया से मिलना चाहती, एक गोपी कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी सास उससे वहां जाने नहीं देती थी। आज जब वो जल भरने गई तो चिंतन कर रही थी, बाकी जुल्फों वाला और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ दे। बलपूर्वक आंचल छुड़ा लिया, आगे बढ़ने लगी, पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी आकर मनाने लगी, कान्हा माखन ले, मिश्री ले, चाहे सो दूं, मेरी बड़ी भूल हो गई, अब मान जा। लेकिन अब कन्हैया क्यों मान जा? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। और गोपी आगे बढ़ने लगी, कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना मारा, मटकी चूर चूर। एक गोपी दूध दही माखन बेचने निकली। कृष्ण प्रेम में सुध-बुध बिसर गई, बोलना तो चाहती थी दही लो, माखन लो, लेकिन उसके अंदर माधव छिपा हुआ था। वो बोलने लगी माधव लो, कोई माधव लो। भोली गोपी हरि को बेचने चली, 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। कन्हैया ने सुना माधव लो, माधव लो, माधव। अरे वाह, ये तो मुझे बेचने चली। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हो गए, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूं, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा आनंद आता है। गोपी बोली अरे तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो बलराम भैया है, मैं तुझे नहीं उन्हीं को माखन दूंगी। नंद बाबा न जाने कहां से काले